करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। देश और दुनिया के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्होंने बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध है। रतन टाटा के निधन पर मध्य प्रदेश में भी शोक की लहर है। इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, पूरे देश में शोक की लहर है। पीएम सीएम से लेकर हर कोई दुखी है, क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल। देखिए साक्षी, देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जो है वो अपने सादगीपूर्ण बिजनेसमैन और जो है अपनी जीवन शैली के लिए पहचाने जाते थे, और जिस तरीके से उनका पूरा जीवन रहा उसके बाद कहीं ना कहीं अब पूरे देश और प्रदेश में शोक की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखा जाए कि कल जब खबरें आई थी मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल से कि वो जो है 86 वर्ष की उम्र में अपनी इस दुनिया को जो है अलविदा कह चुके हैं, उसके बाद से ही दुनिया भर में शोक की लहर देखी जा रही है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस खबर को सुनने के बाद बेहद भावुक नजर आए, और उन्होंने मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा कि रतन टाटा जो है एक बहुत बड़ी हस्ती थे, और उनका जो जीवन है बेहद संवेदनशील था, और उनका जो पूरा जीवन की बात की जाए, उनके ज़िंदगी की बात की जाए तो एक विश्वविद्यालय के समान, यानी कि यूनिवर्सिटी के समान उनका जीवन है, यानी कि इंसान जो है उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकता है। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। वहीं अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए, ये तमाम जो दिग्गज नेता है, राहुल गांधी हो, राजनाथ सिंह हो, देश भर के तमाम नेता जो है वो शोक की लहर में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो नेता हैं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो भी रतन टाटा के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करने के साथ ही जो है सोशल मीडिया पर भावुक अंदाज में पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता हैं साक्षी जो रतन टाटा के निधन से भावुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा की जो जिंदगी है, जो उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष किया और जैसे ही टाटा ग्रुप को जो है सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया, उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो है कि 86 वर्ष की उम्र में जरूर उन्होंने जिंदगी को अलविदा कर कह दिया है, लेकिन पूरा जीवन वो है कुंवारे रहे, शादी नहीं की उन्होंने। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और उनकी जो सादगी की मिसाल है तमाम जगह से जुड़ी हुई, चाहे वो पशु पक्षियों से प्यार करने की बात की जाए या फिर साधारण तरह से ज़मीन पर बैठने की बात हो, या तमाम तरीके से अकेले ही खुद गाड़ियों में जो गाड़ी को ड्राइव करते हुए निकल जाना, तो ऐसे तमाम उनके जो पहलू हैं कि एक इतना सफल इंसान होने के बाद, इतना बड़ा उद्योगपति होने के बाद भी बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। तो इस तरह के कई किस्से हैं जिनको लेकर देश भर के जो तमाम जो लोग हैं, जो लोकप्रिय लोग हैं, राजनेता की बात की जाए या फिल्मी हस्ती से जुड़े लोगों की बात की जाए या फिर उद्योग जगत की तमाम हस्तियाँ, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, तमाम जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं वो भी जो है रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदनाएं अपनी व्यक्त कर रहे हैं। जी संदीप, रतन टाटा ने एक बहुत ज़्यादा ही सादगीपूर्ण जीवन जिया है, तो उनके कुछ अनोखे किस्से जो आप जानते हो? देखिए साक्षी, सबसे अहम उनका जो किस्सा है उनके जीवन से जुड़ा हुआ है कि इतना बड़ा उद्योगपति है और वो भी बिना शादी के उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने शादी नहीं की और 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बड़ी बात है कि उनके जीवन में खुद जो है रतन टाटा ने स्वीकार किया है कि उनकी लाइफ में भी कई बार जो है शादी के पड़ाव आए हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो जाता है कि वो शादी करने से चूक गए, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार जो है प्यार में पड़ चुके थे रतन टाटा। अमेरिका की बात की जाए, जब वो अमेरिका में पढ़ाई करते थे उस दौरान जो है कंपनी में काम भी करते थे, तो उसी के दौरान उन्हें अमेरिका की एक युवती से भी प्यार हुआ था। हालांकि जब किसी कारणवश भारत जब आ गए तो ऐसे में जो उनकी प्रेमिका थी वो भारत नहीं आ पाई थी। उस दौरान भी जो है वो अपनी प्रेमिका के साथ में शादी करना चाहते थे, लेकिन जब वो भारत नहीं आ पाई तो इस वजह से उनका जो है रिश्ता ब्रेक हो गया वहाँ पर। दूसरी अगर बात करें देश की, तो यहाँ पर भी उनका जो एक किस्सा है सिमी ग्रेवाल, जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस रह चुकी है, और उनके साथ भी उनके रिलेशनशिप के किस्से कई बार जग जाहिर हो चुके थे, और खुलकर जो है दोनों ही लोगों ने अपने इस रिश्ते को स्वीकार किया था, और इस बात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी थी। हालांकि ये जो रिश्ता है वो भी शादी तक नहीं पहुंच पाया, हालात कुछ ऐसे बने कि दोनों को अलग होना पड़ा।
तो इस तरह की बातें जो है तमाम जो है मीडिया की सुर्खियों में भी रही और खुद जो है सिमी ग्रेवाल की बात की जाए या जो रतन टाटा की बात की जाए, दोनों ने कई अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया है। दूसरी अगर बात करूं जी। मैं, तो सबसे बड़ी बात ये है रतन टाटा की साक्षी कि वो एक बार निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे, उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली को स्कूटर पे स्ट्रगल करते देखा। तो उसी दौरान उन्होंने ठान लिया था कि मैं जो है वो मिडिल क्लास व्यक्ति को जो है कि 4 व्हीलर का सपना जो है उसका साकार करूंगा। और यही वजह रही कि रतन टाटा ने नैनो जो कार है उसका कॉन्सेप्ट लेकर आए और ये जो नैनो कार का कॉन्सेप्ट था उसकी बदौलत वो जो कि टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्ट था वो सबसे सस्ती कार कहलाई जाती थी और इसकी वजह से कई मिडिल क्लास के लोगों ने इस कार को खरीदा भी सही, लेकिन बड़ी वजह यह रही कि इसका प्रोडक्शन सफल नहीं हो पाया, ये कार सक्सेस नहीं हो पाई। इस वजह से टाटा मोटर्स ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। लेकिन तमाम तरह के जो उनके पहलू हैं वो कहे जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है साक्षी की जो रतन टाटा है वो देश के सबसे बड़े दानदाताओं में शुमार कहे जाते हैं। बिल्कुल जी। यानी कि वो एक ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने कई लोगों की मदद की है, चाहे कोरोना का काल की बात की जाए, चाहे प्राकृतिक आपदा की बात की जाए। डोनेशन के लिए वो जाने जाते थे, यानी कि उन्होंने जितना भी कमाया वो सब दान कर दिया। वो कमाते ही थे दान करने के लिए। चाहे पशुओं की बात की जाए, वो उन्हें डॉग्स से बहुत ज़्यादा प्यार था, कुत्तों से ज़्यादा वो प्यार करते थे और यही वजह है कि उनके लिए कई सोसाइटियाँ भी जो उन्होंने खोल रखी थी, कई तरह की मदद भी उपलब्ध करते थे। तो इस तरह के तमाम जो किस्से उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए रहते थे। जी संदीप, रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी उठ रही है, क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, अभी रतन टाटा जो थे उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था जी। और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो महाराष्ट्र की जो सिंध सरकार है उसने रतन टाटा को भारत रत्न देने का जो है प्रस्ताव पास कर दिया और उसके बाद से पूरे देश भर में उन्हें भारत रत्न देने की मांग जोरों से पकड़ने लगी। क्योंकि जिस तरीके से उनका एक पूरा जीवन था और जैसे उन्होंने सफलता हासिल की और देश के हित में कई बड़े काम किए, कई बड़े फैसले लिए, उसके बाद से तमाम जो लोग हैं वो भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है साक्षी कि उनको भारत रत्न देने की मांग इसलिए भी प्रबल हो जाती है कि रतन टाटा ऐसे वो शख्स हैं जिनका कोई भी विरोधी नहीं है, चाहे वो बिजनेस जगत की बात करें, चाहे राजनीति जगत की बात करें। किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति उनका विरोधी नहीं है। जिस तरीके से हम आज के दौर की राजनीति में देखा जाता है कि तमाम जो नेता है वो कई उद्योगपति पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन रतन टाटा के साथ ऐसा नहीं है। उनके जो संबंध है सभी लोगों से बेहद सहज और सरल संबंध है। यही वजह है कि कोई भी उनका जो है विरोधी नहीं है और इसी को लेकर ये माना जा रहा है कि जल्द ही भारत सरकार जो है रतन टाटा को भारत रत्न देने का ऐलान भी कर सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।